आज कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज से 21 साल पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कारगिल द्रास बटालिक में हमला बोला था, जिसका भारतीय जवानों ने अपनी शहादत देकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके चलते पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को याद करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे। राजनाथ सिंह के साथ वहां तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने जवानों को प्रेरणा स्रोत भी बताया है। कोरोना वायरस और चीन से चल रहे गतिरोध के बीच विजय दिवस के लिए इस बार उतनी तैयारी नहीं थी। वॉर मेमोरियल पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग दिखाई दिए। राजनाथ सिंह समेत बाकी लोग भी मास्क पहने हुए नजर आए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जाहिर तौर पर कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं और ये दिन हमें याद दिलाता है अदम्य साहस और शौर्य की गाथा को। जी बिल्कुल मनु, आज 21वीं वर्षगांठ है और ये कहें कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, क्योंकि 1999 में सबसे ऊंची चोटी पर भी जो भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दुश्मनों को वहां से हटाया था और देश का झंडा टाइगर हिल पे फहराया था, तो एक बड़ी शौर्य और पराक्रम का प्रतीक आज ये दिवस है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इसी के संदर्भ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे और जो जवान शहीद हुए थे उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी के साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सभी ने आज सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई दी है और साथ ही साथ जो शहीद हुए हैं उनको याद किया है। और आज ऐसी भी उम्मीद है कि 11 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे तो कारगिल दिवस पर आज जो 21वीं वर्षगांठ है उस पर इसका जिक्र करेंगे, कारगिल विजय दिवस के बारे में बात करेंगे देश की जनता से, क्योंकि 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर और हिमाचल के प्रभारी नरेंद्र मोदी हुआ करते थे संगठन के अंदर। तो हो सकता है कि अपने कुछ जो उनका अनुभव उस वक्त का रहा हो वो जनता के साथ वो साझा करें। और तमाम अलग अलग जगह जो है देश के अंदर कारगिल विजय दिवस की जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए। शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो श्रद्धांजलि दी जा रही है इस वक्त शहीदों को अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़ कर वहां पुनः तिरंगा फैलाया। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है। कारगिल विजय दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। जय हिंद। तो राहुल गांधी ने भी आज शहीदों को नमन किया है। कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ, इस मौके पर तमाम नेता ट्वीट कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी है शहीदों को। कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो सबको समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। इस ट्वीट के माध्यम से, इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी शहीदों को याद कर रहे हैं। 1999 में कारगिल वॉर लड़ा गया था। 5 मई से इस वॉर की शुरुआत हुई थी और 26 जुलाई तक लगभग 3 महीने ये युद्ध चला। मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ AK शिवाजी जुड़ गए हैं। AK शिवाजी, जाहिर तौर पर आज का दिन पराक्रम का दिन है, शौर्य का दिन है उन शहीदों के लिए जिन्होंने ये गाथा 1999 में लिखी थी। बिल्कुल ठीक
हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये एक वीर गाथा है उन वीर सैनिकों की जिन्होंने 1999 में कारगिल में लिखी थी, और ये एक दर्शाता है, दोनों को मैसेज है पाकिस्तान और चीन को, कि भारत एक बड़ा सक्षम देश है। अगर भारत की तरफ नजर उठाओगे तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और आज की टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ये वीर गाथा कारगिल की हुई थी, कुछ न कुछ ऐसा ही दोहराने वाला है ये गलवान में और पेंगेंगसो में। ये मैसेज चीन को भी है कि अगर हम चीन पाकिस्तान के साथ आज से 21 साल पहले कर सकते हैं, अब भारत बदला हुआ भारत है, उसके अंदर बहुत क्षमता है कि वो किसी हद तक जा सकता है। तो ये दोनों को मैसेज दिया जाता है पाकिस्तान और चीन को कि भारत एक ऐसा देश है, विशाल देश है, जो दूसरों को कहीं जमीन नहीं देता, मगर अगर हमारे अंदर कोई घुस जाता है तो हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। देखिए शिवाजी, और आज के दिन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई मायने इसके भी हैं, क्योंकि चीन के साथ जिस तरह की रस्साकशी और गतिरोध चल रहा है उसमें एक सीधे सीधे संदेश है कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, भारतीय सेना एक अव्वल दर्जे की सेना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये तो अभी सब मानते हैं, बड़े बड़े अमेरिका, रूस, चीन, इनको भी पता है अभी जिस प्रकार से चीन समझ रहा है कि आज की तारीख में भारत की जो आर्मी है वो एक बैटल हार्डन है, जो बड़ी बड़ी हाइटों में लड़ी है, कारगिल में, साइचन ग्लेशियर में। और उसके साथ साथ भारत की जो एयरफोर्स है वो एक गेम चेंजर है, जिसके अंदर आज आपके पास रफेल भी आने वाले हैं, उससे पहले सुकोई MKI, मिराज 2000, MiG-29, और आपकी जो नेवी है इंडियन ओशन में अभी ब्राउन नेवी से ब्लू नेवी की तरफ बढ़ रही है, और उसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि जो मलक्का स्टेट में से जो ट्रेड जाता है चीन का 80% उसको रोक सकता। बिल्कुल, एयरफोर्स के पास भी अनुभव है वॉर लड़ने का कारगिल के दौरान, और चीन इस मामले में काफी हद तक पीछे है। शुक्रिया के शिवाजी।